कुछ समय में मर जाएगा। उसके बाद भी कहता क्या, मित्र कुछ भी करो पांडवों को मारो, पांचों को नहीं मार सकते तो एक को मार दो। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे रोना इस बात का नहीं है कि मैं आज पराजित हो गया। दुर्योधन को इस बात का कोई रोना नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि वो हार गया। दुर्योधन कहता है हमारे सारे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, मुझे कोई दुख नहीं, मैं पराजित हो गया हूं, मुझे कोई दुख नहीं, मैं मरने वाला हूं, मुझे इसका कोई रोना नहीं, मेरी जंगा में पीड़ा हो रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं। तो दुख किस बात का है, रोना किस बात का है? बोले ये कोई युद्ध हुआ? इतना बड़ा कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना 18 दिन में समाप्त हो गई, 100 कौरव और 5 पांडव। दुख इस बात का है, रोना इस बात का है 100 में से 1 नहीं बचा और 5 में से 1 नहीं मरा। 1 मर गया होता मैं कहता मैंने युद्ध किया, ये तो सेना मरी है। सैनिकों को मारने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमें शत्रु को मारना था, वो तो मरा नहीं। अब दुख तो है, हम 100 भाई हैं, 1 भी बच गया होता तो हम समझते कि चलो कोई तो बचा हमारे वंश में पानी देने वाला। 100 में से 1 नहीं बचा और 5 में से 1 नहीं मरा। मित्र 1 पांडव को मार दो। अश्वत्थामा बोला 1 क्यों, 5 को मारूंगा मैं। तो प्रतिज्ञा करके चला, अंधेरे का इंतजार करने लगा। अंधेरा होगा तब पांडव सो जाएंगे, सोते हुए पांडवों को रात्रि में उनके सिर काटूंगा। रात्रि का इंतजार करने लगा। आज गोविंद ने भोले बाबा को बुलाकर कहा, भोलेनाथ इतने दिनों से इस शिविर की रखवाली मैं कर रहा था, आज की रात्रि आप करिएगा, हमें बहुत जरूरी काम है। भोले बाबा बोले ठीक है केशव, मैं रखवाली करूंगा। पांडवों को लेकर भगवान निकल गए, ये नहीं बताया कहां जा रहे हैं। भगवान बोले अब तो सुबह ही आएंगे। भोले बाबा सुबह तक आपकी जिम्मेदारी है। पांडवों को लेकर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। रात्रि भर पांडवों को मार्कंडेय ऋषि ने कथा सुनाई। ये है कथा का महत्व। हम जिस कथा को सुनना नहीं चाहते, यदि हम जीवन में कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन की व्यथा दूर होगी। संसार में व्यथाएं बहुत हैं, हम संसार की व्यथाओं से निजात पाना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनो। अर्जुन को व्यथा आई, गीता रूपी कथा सुनी। काग जी ने गरुड़ जी को जब व्यथा आई तो राम कथा सुनाई। परीक्षित को व्यथा आई तो भागवत रूपी कथा सुनाई। तो कथा से व्यथा दूर होती है। भोले बाबा कथा सुनने जा रही है, सती जी साथ में जा रही हैं। भोले बाबा ने तो मन लगा के कथा सुनी, पर सती जी ने कथा नहीं सुनी। परिणाम जो व्यथा मिटनी चाहिए उस व्यथा ने और बड़ा रूप लेकर के सती जी को ही मिट दिया। यह है कथा का महत्व। कथा का अपमान करोगे तो भी बहुत बड़ा अपराध है, और कथा सुनोगे तो उसका भी बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा पुण्य है। आज पांडवों के जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। मार्कंडेय ऋषि ने जो रात्रि भर कथा सुनाई, सारा संकट टल गया। अश्वत्थामा आया, भोले बाबा की स्तुति की, बोला अंदर जाना है। भोलेनाथ बोले देखो मैं आगे से तो नहीं जाने दूंगा, और जाना है ना तो पीछे से चले जाओ। ठीक है हमें तो अंदर जाना है। पीछे से अंदर गया। द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे। पांडव समझकर 5 के सिर काटे, वस्त्र में बांधे, बाहर निकल गए। दुर्योधन के पास पहुंचा अश्वत्थामा, बोला मित्र तुम एक के लिए कहते थे, मैं 5 को मार कर लाया हूं। 5 को मार दिया, सिर काट दिया। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा
आप ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने कोई गाजर मूली को काटा। वो पांडव हैं, गाजर मूली नहीं है। अश्वत्थामा बोला हमें मालूम था कि आप यही कहेंगे, हमारा भरोसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, इसलिए पांचों के सिर बांध कर लाया। पोटली को जब खोला दुर्योधन ने देखा, मित्र आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा। इस कार्य को कोई नहीं कर पाया जो आपने किया है। मित्र तुमने आश्चर्य कर दिया। जिस भीम ने मेरे सभी भाइयों को मार दिया, मैंने जीते जी अपने भाइयों का बदला भीमसेन से नहीं लिया, तो कम से कम मरे हुए भीम के सिर पर मैं अपने भाइयों का क्रोध निकालूं। उस सिर को लिया, हाथ से दबाया, बतासे की तरह फूट गया। दुर्योधन बोला ये क्या है? अश्वत्थामा बोला भीमसेन का सिर है। दुर्योधन बोला आपको मालूम नहीं, ये भीमसेन का सिर नहीं है। मित्र मुझे मालूम है, भीमसेन के सिर में गदा का प्रहार करता था तो अग्नि की चिंगारी निकलती थी। ये कैसा भीमसेन का सिर है जो बतासे की तरह फूट रहा है? मित्र ये सिर भीम का नहीं है, ये भीम के पुत्र का सिर है। ध्यान किया, गौर से देखा, बोला मित्र ये क्या कर दिया? ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के पुत्रों के सिर है। मैंने ये कहा था आपको कि पांडवों को मारिए, मैंने कदापि नहीं कहा आपसे कि पांडवों के पुत्रों को मारो। ये तो तुमने मेरे वंश में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा। आज तुमने मेरा वंश समूल नष्ट कर दिया। रोने लगे। ऐसा विधान था। दुर्योधन को जब तक सुख और दुख एक साथ नहीं होगा तब तक प्राण नहीं निकलेगा। पांडव समझ करके दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। पांडवों के पुत्रों को पहचान करके बड़ा दुख हुआ। गोविंदाय नमो नमः प्रणाम। द्रौपदी ने आकर अपने पुत्रों के धड़ों को देखा, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतार निशम्य घोरं परितप्यमान् तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमा। अर्जुन ने कहा द्रौपदी जिसने हमारे पुत्रों को मारा है उसका सिर तुझे भेंट करूंगा। रथ पर बैठ गए। द्वारकाधीश ने रथ आगे बढ़ा दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन बोला श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानः अपवर्गोऽसि संस्कृते। श्याम सुंदर आप भक्तों को अभय देने वाले हो, मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण बोले इसे छोड़ना आता है, खींचना नहीं आता। आपको गुरुजी ने दोनों विद्या सिखाई, आप भी छोड़िए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों आप उसमें टकराए। श्री कृष्ण बोले जल्दी खींचो। दोनों को खींचा। अश्वत्थामा को पकड़ा, बांधने लगे। श्री कृष्ण बोले अरे मार दो इसको, तो दुष्ट है। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरेपुम हंति धर्मवित्। सोते हुए को मारना कोई अच्छी बात है? इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। ऐसे व्यक्ति को मारने में भलाई है। अर्जुन बोला द्रौपदी के आगे मारूंगा। भगवान बोले तुम्हारी मर्जी। शिविर के पास पहुंचे। रथ के पीछे पशु की तरह बना हुआ जब देखा अश्वत्थामा को तो द्रौपदी बोल पड़ी धन्य है छत्राणी के लिए। सज्जनों द्रौपदी जैसी छत्राणी
होने को नहीं। 5 पुत्रों के धड़ सामने पड़े हैं, 5 पुत्रों के धड़ों के पास बैठ के रो रही है, आंसू बहा रही है, और जिसने मारा है वो सामने खड़ा है, पति में सामर्थ्य है कि उसको मार सकता है। उसके बाद द्रौपदी अर्जुन से कहती है मुच्यता, छोड़ दो। वाचचासहं तस्यो बंधनानैनं सखी, मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरा। ये ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। मेरे पुत्र मर गए, लौट के नहीं आएंगे। पुत्र का वियोग क्या होता है मेरे जिले से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। 5 पुत्रों के धड़ सामने पड़े हैं, द्रौपदी विलख रही है, कहती है मेरे बराबर कौन इस दुख को बता सकता है। लेकिन पुत्र का वियोग कैसा होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता को ये वियोग देखना पड़े। मेरे पास 5 पतियों का सहारा है, पर तुम्हारी गुरु माता के पास तो तुम्हारे गुरुजी ही नहीं है, पहले ही पधार गए। अपने बेटे के सहारे जी रही है। आज तुमने पहले गुरु को मार दिया, आज गुरु के पुत्र को मारोगे, तुम्हारी गुरु माता के दिल पर क्या बीतेगी, सोचा कभी आपने? आज मैं कष्ट में हूं, मेरा जैसा कष्ट मेरी गुरु मां को न हो, इसलिए मुच्यताम, छोड़। धन्य है ऐसी छत्राणी। ये होती है दया। भीमसेन बोले अर्जुन मार दो। अब देखो, बड़ा भाई कहता है मारो, पत्नी कहती है छोड़ दो। क्या करना चाहिए? यदि मार दिया तो पता है द्रौपदी क्या कहेगी, हम तो परजाई हैं, हमारी कौन बात मानेगा इस घर में, वो तो अपने बड़े भाई की बात मानेगा। और कहीं छोड़ दिया तो भीमसेन कहेंगे अरे भैया हम तो नाम के भैया हैं, ये तो अपनी घरवाली की बात माने को। बड़ा धर्म संकट है। अर्जुन के जीवन में जब भी कभी संकट आता है तो केवल कृष्ण की ओर देखते हैं। आलोक्य वदनम सत्य हुई दमाग सन्नेवा, श्री कृष्ण की ओर देखा, कन्हैया हंस रहे थे। भगवान हंसने के अलावा कुछ करते ही नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, पर मेरे गोविंद हमेशा मुस्कुराते रहते, कभी दुखी नहीं दिखे। अर्जुन बोला आपको हंसी आ रही है और मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले मैं क्या बताऊं, मैंने तो आपको पहले कहा था, याद करो। अरे इसको मार दो, आपने मेरी बात मानी। अब देखो ये तुम्हारे घर की समस्या है। पत्नी कहती है छोड़ो और भाई कहता है मारो। अब मैं क्या कहूंगा? अब कुछ भी कह दिया, एक व्यक्ति नाराज होगा। देखो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, हम संबंधी हैं, तुम्हारे संबंधी की इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे घर में आकर के मालकी करे, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे जो कहना था वो पहले कह दिया, आपने मेरी बात मानी नहीं। अर्जुन बोला श्याम सुंदर मैं आपको वचन देता हूं, मुझे आपकी बात माननी चाहिए पर नहीं मान पाया। मैं आपको आज वचन देता हूं, न तो मैं द्रौपदी की बात मानूंगा, न मैं भीमसेन की बात मानूंगा। मैं आज वही करूंगा जो आप कहोगे। करस्य वचनम तब आज्ञा दो। कन्हैया ने सोचा कि अब ठोक बजा करके देख लिया, अब चेला पक्का है, कच्चा नहीं है। अभी तक उपदेश दे रहे थे, कच्चा घड़ा था, इसलिए बात बनी नहीं। पानी उसी में टिकता है जो घड़ा पक जाता है। कच्चे घड़े में पानी रखोगे तो पानी तो जाएगा, घड़े को भी लेके घड़े को भी बहा देगा, और वो जब घड़ा पक जाएगा तो पानी में रहेगा, पानी में शीतल रहेगा। कन्हैया ने ठोक बजा करके पक्का कर दिया। श्री कृष्ण बोले तो सुनो, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए,
पर शास्त्र ये भी कहते आतंकवादी कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो। आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भीमसेन तुम्हारे बड़े भाई, ये ध्यान रखिए, जो भीमसेन ने कहा वो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन पांचल्य मह्यमेव च प्रियम च भीमसेनस्य। द्रौपदी आपकी अर्धांगिनी है, जो कहा है द्रौपदी ने वो तुम्हें करना चाहिए। भीमसेन खड़े होकर बोले, श्याम सुंदर एक बात कहें, आप जैसे 2-4 मजिस्ट्रेट हमारे देश में हो गए ना, पूरे देश का बंडाढार हो जाए। क्यों? बोले एक बात कहिए, मारना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन कहते वो करो, द्रौपदी कहती वो करो। अरे मेरा भाई क्या करे, एक बात कहिए, या तो कहो मारे या कहो छोड़े। श्री कृष्ण बोले, भीम भैया मैंने गीता का ज्ञान आपको नहीं सुनाया है, मैंने आपको अधिकारी नहीं देख समझा, अर्जुन अधिकारी था। मैंने गीता अर्जुन को सुनाई है, अब अर्जुन को निर्णय करना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्जुन बोला, सरकार एक निवेदन है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी को, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, उसका सिर भेंट करूंगा, इस प्रतिज्ञा का हम क्या करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन प्रतिष्ठित व्यक्ति का कभी सिर नहीं काटा जाता, फिर शिखा का छेदन कर दो, सबसे बड़ा अपमान है, शिखा काट दो। अर्जुना सहसाज्ञाय हरिहारमधाश मणिं जहारमोहं द्विजस्या सह मस्तक से मणि निकाली, मुंडन किया, शिखा का छेदन किया, धक्का दिया, शिविर के बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने मन में सोचा, अरे पांडवों, आप लोगों ने हमारा सिर काट दिया होता बुरा नहीं लगता, सिर नहीं काटा, आपने शिखा काटी है, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। शिखा हमारा धर्म है, जब तुमने हमारे धर्म को हमसे अलग कर दिया तो हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिए। सुदर्शन चक्र ने रास्ते में ही निष्फल कर दिए 5 को। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए 1 बाण छोड़ा। उत्तरा के गर्भ की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, उत्तरा भयभीत हुई। द्वारकाधीश द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार खड़े हैं, रथ सजा हुआ खड़ा है, पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, सुभद्रा खड़ी है, महारानी कुंती खड़ी है, सभी विदा देने के लिए खड़े हैं। तब तक सामने देखा अचानक सा अबला चली है आ रही, अभिमन्यु भार्या उत्तरा में अधिक घबरा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। अभिद्रवति मामेशौ सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मान्नाथ मामे गर्भो निपात्यत। गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। देर नहीं लगाई, अंगुष्ठ आकार लेकर कौमोदकी नाम की गदा लेकर उदर में प्रवेश किया। एक रूप से गर्भ की रक्षा करते हैं और दूसरे रूप से भगवान महारानी कुंती से कहते हैं, बुआ जी मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो।
जैसे ही बुआ जी से कहा आशीर्वाद दो, बुआ जी ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले बुआ जी ये क्या करती हो, उल्टी गंगा मत बहाइए। अरे भतीजा बुआ के पैर छूता है, बुआ कभी भतीजे के पैर नहीं छूती। बुआ जी को अपने भतीजे को आशीर्वाद देना चाहिए, भतीजा कभी बुआ को आशीर्वाद नहीं देता है। ये उल्टी गंगा मत बहाइए। महारानी कुंती ने कहा श्याम सुंदर हम बहुत दिनों से सोच रहे, जब भी हमारे अंदर ब्रह्म भाव आता कि मेरा कन्हैया ब्रह्म है, भगवान है, मैं जब जब तेरे सामने प्रणाम करने के लिए आती तभी मीठे मीठे शब्दों में कहता, प्यार से बोलता, अरे बुआ जी। और जैसी कन्हैया तू मुझे बुआ कहता, मुझे लगता तू मेरे भाई का बेटा है। पर आज मुझे पक्का हो गया मैं किसी भतीजे को प्रणाम नहीं करती। श्याम सुंदर अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, अलक्षयम सर्वभूतानाम जो दिखाई नहीं देता है और हर एक व्यक्ति के प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं, मैं आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, मैं प्रकृति से परे उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। अंतर बहिर्वस्थितम, जो अंदर है वो ही बाहर है और जो बाहर है वो ही अंदर है, उस ब्रह्म को मैंने प्रणाम किया है। बहुत सुंदर स्तुति गाई। महारानी कुंती ने कहा श्याम सुंदर समय ज्यादा है, आज रुक जाओ फिर चले जाए। बुआ जी ने कहा तो रुके, और ऐसे रुके मेरे गोविंद, खेल खेल में भगवान ने पितामह भीष्म का महाप्रयाण कर वैकुंठ भेज दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म का संस्कार कराया। द्वारकाधीश ने धर्मराज का राज्याभिषेक किया। द्वारिकापुरी गए, द्वारिकापुरी में बड़ा भव्य स्वागत हुआ द्वारकाधीश का। सौनक ऋषि ने कहा महाराज ये तो कथा बहुत हो गई, पर ये नहीं बताया आपने कि उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी, की कथा बहुत लंबी जा रही है। तुरंत सूत महाराज अपनी कथा पर आए, बोले उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने आकर के उसका नाम रखा। ऋषियों ने कहा राजन इनका नाम है विष्णुरात, मतलब ऋषियों ने कहा भगवान विष्णु ने इनकी गर्भ में रक्षा की है, इसलिए नाम होगा विष्णु। विष्णुना रातः दत्तः च विष्णुरातः, परंतु प्रसिद्ध नाम होगा परीक्षित। ये विष्णुरात कोई कोई जानेगा, पर परीक्षित को सभी जानेगा। परितः इच्छितः, ये चारों ओर देखेंगे, जिसने मेरी माँ के उदर में आकर मेरी रक्षा की वो कहाँ है। जिसकी गोद में जाएंगे आंखें फाड़ के देखेगा कि वो कहाँ है जिसने मुझे माँ के उदर में बचाया। सब कहेंगे देखो ये मेरी परीक्षा ले रहा है, तो नाम ही होगा परीक्षित। वीर होंगे, पराक्रमी होंगे, धर्मात्मा होंगे, उदार होंगे, दानी होंगे, दिग्विजय करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, कली को दंड देंगे। परंतु एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालेंगे, ऋषि का बालक साप देगा, 7वें दिन तक्षक आकर इन्हें डसेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। एक ब्राह्मण साप देगा और दूसरा ब्राह्मण आकर के ऐसी कथा सुनाएगा, ऐसी दिव्य परमात्मा की कथा सुनाएगा कि ये तो वैकुंठ जाएंगे, इनकी कथा को जो भी सुनेगा वो भी वैकुंठ ही जाएगा। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 15 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती करेंगे। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में समय ज्यादा हो जाता है, तो कथा 2 बजे से 6 बजे तक का समय है, तो 6 बजे आरती करें। विशेष उत्सव की बात अलग है। जोर से बोला राधे राधे, राधे राधे।
ऋषि दान लेकर चले गए। विदुर जी हस्तिनापुर में आए, सबसे मिले। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के हिमालय गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा अपने भाई को मुक्त करा दिया। जिस भाई ने विदुर जी को देश निकाला दिया, ध्यान दीजिएगा, ये कथा का सार है। यही इसी कथा के सार को जीवन में उतारना है, इसी को बिठाना है। जिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाला था, दुत्कार के बेइज्जती करके निकाला था, आज उन्हीं विदुर जी ने धृतराष्ट्र की मुक्ति की। ये है भाई। विदुर जैसे भाई की आवश्यकता, इसलिए विदुर को संत कहा। संत वही है जो अपने पुराना, किसने क्या बुराई की, किसने क्या अपराध किया, किसने क्या कहा, सब भूल जाओ। अमानो मान देना कीर्तनीय सदा है। तृणादि सुनीचिन वृक्षोर्पसहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो जाओ और तिनके के समान हल्के हो जाओ। अमानो मान देना, अमानी होकर के दूसरे का सम्मान करो। अपना हमें नहीं चाहिए सम्मान, दूसरे का सम्मान। तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी प्रकार की भक्ति है। अमानो मान देना, हमें मान नहीं चाहिए, दूसरे का मान करो। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। एक बार जब जाने लगे तो अर्जुन साथ गया। 7 महीना होने को आए, अर्जुन लौट के नहीं आए। कली का आगमन होने लगा। धर्मराज को बड़ा कष्ट हुआ, कलयुग आ गया पर कृष्ण है, परंतु 7 महीना होने आ रहे हैं, अर्जुन अभी तक द्वारिका से लौट कर नहीं आया। इतना नहीं रहा जाता। चलो ठीक है, अपनी ससुराल गया है, वर्षों के बाद गया है, तो 4 से 10 दिन रहता। 7 महीना सोच में डूब गए, चिंता में डूब गए। जैसे नेत्र खुले तो सामने अर्जुन, मुख मलिन। क्या बात है अर्जुन, आप दुखी दिख रहे हो? आप दुखी क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपने बड़ों को छोड़ करके पहले भोजन किया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तुमने आज भजन नहीं किया, संध्या नहीं की, सूर्य को अर्घ नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस स्वर्ण में आ गया उसकी तुमने रक्षा नहीं की? तमाम प्रश्न किए। अर्जुन ने कहा भैया हम वंचित हो गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम् यस्य क्षणपि योगेन लोको हि प्रियदर्शिना उक्थे न रहितो प्रोच्यते यथा। आज हम श्री कृष्ण से वंचित हो गए, जिनका वियोग एक क्षण के लिए हम सहन नहीं कर पाते। वो श्याम सुंदर हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। राधे राधे। क्या यदुवंशियों ने मदिरा का सेवन, प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, आप उसमें लड़े, लड़ते लड़ते मरे, 4-5 बज गए, वो भद्रकाश्रम को चले गए। धर्मराज ने अपने पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। महाराज युधिष्ठिर भी हिमालय के लिए चले गए भाइयों को लेकर। परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया, दिग्विजय की, चक्रवर्ती सम्राट बने, चारों तरफ धर्म की स्थापना। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए परीक्षित महाराज, गाय और बैल को रोता हुआ देखा। राज चिन्हों से अलंकृत एक व्यक्ति गाय को सता रहा है, बैल को सता रहा है। परीक्षित ने कहा ये कौन दुष्ट है जो हमारे राष्ट्र में गाय और बैल को सताए? जानते नहीं हो पांडव वंशी, ये राजा परीक्षित का राज्य है।
यहाँ गाय की पूजा होती है, वृषभ का सम्मान होता है, आदर होता है। परीक्षित को देखा तब वो परीक्षित के चरणों में आके बैठे, पैर पकड़ लिए, राजन न मया मारणीयो यम सारंग एव सारव, मुझे मारो मत, आप जो कहोगे वो करूंगा। परीक्षित ने कहा हमारे राष्ट्र को छोड़कर चले जाओ। उसने कहा ये बताइए इस भूमि पर ऐसी कौन सी जगह जहां तुम्हारा राज्य नहीं है? सारी दुनिया में 5000 वर्ष पहले हम सबका राज्य, सनातनियों का राज्य था, हिंदुओं का राज्य था। आज भारत में भी सिमटते चले जा रहे हैं। आज हम लोग अपने घर में भी भयभीत हैं कि अब क्या होगा कल। लेकिन 5000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में मात्र हिंदू था, हिंदू के अलावा कोई नहीं था। अरे 5000 वर्ष तो बहुत होते हैं। आज से 2100 वर्ष पहले इस दुनिया में हिंदू के अलावा कोई और नहीं था। आज समस्या है। उसने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका राज्य नहीं है? अब इस दुनिया को तो छोड़ के जा नहीं सकता, ये तो हमारा समय है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, 4,32,000 वर्ष हमको यही रहना है। मुझे ये बताइए रहना कहाँ है? जगह बता दो, वहीं रहूंगा। परीक्षित ने कहा द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः, 4 जगह बता रहा हूं, 5वीं जगह मत चले जाना। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां मदिरा का सेवन होता है वहां रहो, जहां हिंसा हो रही है वहां निवास करो, अगम्या स्त्री के साथ जहां गमन होता है वहां निवास करो। ये अधर्म के 4 स्थान है। कलयुग ने कहा ये तो बहुत पुरानी जगह है हमारी, सतयुग में हम यही रहे, त्रेता में यही रहे, द्वापर में यही रहे। अरे कलयुग तो मेरा घर है, हमें अपनी ओर से कोई नई जगह दे दो। जब आप दे ही रहे हो तो कोई बढ़िया सी जगह दे दो ना। परीक्षित ने कहा जाओ मैं तुमको सोने में निवास देता हूँ। पुनश्च याचमानाया जात रूप बदाता, दोबारा याचना की, सोने में निवास दिया। सोने का मुकुट पहने थे राजा परीक्षित। देखो सोने में भगवान भी वास करते हैं, सोने में कलयुग भी वास करता है। बस अंतर इतना है, जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान रहते हैं, और जो बेईमानी का है उसमें कलयुग रहता है। जो परिश्रम का है उसमें भगवान है, और जो अन्याय से है उसमें कलयुग है। सोने का मुकुट राजा परीक्षित पहने थे। ये मुकुट आया कहां से? जिस समय भीमसेन ने जरासंध को मारा, तो जरासंध ने राजाओं से जबरन कर लेकर के उस सोने के मुकुट को बनवाया। पहन नहीं पाया, खजाने में रखा था। भीमसेन ने जरासंध को मार दिया, सोने का मुकुट लेकर के आ गए, खजाने में रख दिया। परीक्षित महाराज ने आज पहली बार उस सोने के मुकुट को पहना, क्योंकि अन्याय के धन से वो मुकुट बना है। कलयुग नीचे पड़ा बैठा था, सिर पे बैठा, सिर के द्वारा अंदर प्रवेश किया। भूख लगी, प्यास लगी, समीक ऋषि का आश्रम था, पहुंच गया। अरे बाबा जी है क्या? महात्मा जी बैठे थे समाधि में, कोई आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा, ओहो ये बाबा तो बड़ा ढोंगी है, मेरी आवाज को सुन करके आंखें बंद कर ली। ये सोच रहे होएगा कि हम यहाँ को सिद्ध मानेंगे। अब ये मालूम चले आपको, वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष कोटि से उठाया, गले में डाला, राजा चला। ऋषि कुमार को पता चला। ऋषि कुमार ने कहा राजन, तुमने मेरे पिताजी के गले में जो सर्प डाला है उसका पूर्वज तक्षक नाम का सर्प तुझे 7वें दिन डस लेगा। राजा परीक्षित को पता चला। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया। गंगा के किनारे सुखताल वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए।
दिव्य सिंहासन बना दिया, ऋषि मुनियों का आह्वान किया, सारे ऋषि मुनि आ गए। माले में कौन कौन आया है? वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ का बेटा शक्ति नहीं है, पर वशिष्ठ का जो नाती है, पोता है पाराशर जी, वो बैठे। पाराशर जी का बेटा व्यास बैठा। इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, समाधान कोई नहीं कर पाया। सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे थे, समाधि खुल गई। चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आखिर ये परीक्षित है कौन? देखे तो सही। सुखदेव बाबा आजान वायु, श्याम वर्ण, घुंघराले केस, बिंब फल के समान ओष्ठ, कमल जैसे नेत्र, सुख समान नासिका। कोई कहता है नंगा बाबा है, कोई कहता पागल है, कोई कहता नहीं नहीं ये तो अवधूत है, कोई कहता नहीं भैया ये तो परमहंस है, कोई कहता नहीं ये तो भगवान है। अपनी अपनी मति से लोग चर्चा करते रहे। जहाँ राजा परीक्षित बैठा वहां पहुंचे, समझ नहीं पाया कोई। तब तक मेरे सुखदेव बाबा तत्र भवल भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो भृतस्य बालैरवधूतदेश। बोलिए शुकाचार्य भगवान की। राजा परीक्षित खड़ा हो गया। अब जब राजा परीक्षित खड़े हुए तो उनके साथ कौन कौन खड़े? सुखदेव जी के पिताजी बैठे थे, व्यासी, वो भी खड़े हो गए। व्यासी के पिताजी बैठे थे, पाराशर ऋषि, वो भी खड़े हो गए। पाराशर ऋषि के पिताजी शक्ति महाराज इस दुनिया में नहीं है, पर पाराशर ऋषि के बाबा व्यासी या वशिष्ठ महाराज बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। क्यों? हाँ हमारे वंश में इतना तेजस्वी, जिनको देखकर बड़े बड़े सम्राट खड़े हो जाते। परीक्षित ने बहुत सुंदर स्तुति की और कहा, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भीस्तीर्थका। आपने मेरी इस भूमि को तीर्थ बना दिया। आप ये बताइए, म्रियमाण पुरुष क्या करे? जो मरने के लिए बैठा है वो क्या करे? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन ते प्रश्न वरीयान, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जगत कल्याण की भावना इसमें छिपी है। चिंता मत करो। खट्वांग जैसे राजा की मुक्ति 2 घड़ी में हो सकती है, तुम्हारे पास 7 दिन है, सप्ताहम जीवतावधि, चिंता मत करिए। सज्जीव मुक्ति, क्रम मुक्ति का विवेचन करते हुए भागवत के 10 लक्षण बताए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूति मनमंत्र ईशान पता निरोध मुक्ति आश्रय। विदुर और मैत्रेय के मिलन के द्वारा सृष्टि का क्रम बताया। भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारा संसार जड़ जंगम स्थावर। रुद्र को जन्म दिया तो उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि कर डाली। ब्रह्मा जी बोले ये क्या कर रहे हैं? रुद्र बोले सृष्टि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले भूत प्रेतों की? अरे इनसे तो वैसे लोग परेशान हैं। अरे बंद करो। बंद करा दी। अब थोड़ी हो पाई थी, वो आज तक परेशान कर रही है, और कहीं ज्यादा हो गई होती तो क्या हाल होता इस दुनिया का। ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए। शरीर के 2 भाग हुए, दाएं से मनु और बाएं से शत्रुपा। हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा का विवाह करा दिया, बोले सृष्टि करिए। भूमि नहीं है, कहाँ चली गई? आदि दैत्य हिरण्यक चले गया। फिर चिंता में डूब गए तो 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान रसातल को गए। मल का परकोटा लगा था, उसके बीच में भूमि तत्व रखा था।
भगवान ने मल के परकोटा को तोड़ा, भूमि तत्व को लिया, बाहर निकले, देखा तो सामने दैत्य आया। दैत्य ने भगवान को खूब गालियां दी। और भैया झगड़े का प्रारंभ होता है गालियों से। जिनको झगड़ा करना है वो गालियों की बौछार करे। अच्छा देखो, एक व्यक्ति गाली दे, दूसरा गाली सुने तो झगड़ा नहीं होगा, और दोनों व्यक्ति गालियां देंगे तो झगड़े को कोई रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि हम झगड़ा न करें, गालियां मत दो, दूसरा देता देने दो। अब यहां पर देखिए, दैत्य ने भगवान को गाली दी। भगवान से कहा सुअर, सर्वशक्तिमान परमात्मा को कोई सुअर बोले, बताइए कैसा लगता है? अरे हमें कोई बोलेगा सुअर तो हम नहीं सुनेंगे, ये तो भगवान है। भगवान से कहा दैत्य ने सुअर, भगवान ने पलट के गाली दी। भगवान ने कहा कुत्ता। अब एक बोले सुअर, दूसरा का कुत्ता, झगड़े को कोई रोकेगा? अब देखो भागवत के शब्द है, सत्यम वयं भुवनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहणत्यवत्। भैया आपने सच कहा, मैं तो वन में रहने वाला मृग हूँ, पर तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों को खोज रहा हूँ। झगड़ा शुरू हो गया। दैत्य बोला तुमने हमसे कुत्ता कहा, भगवान बोले तुमने हमको सुअर बोला, मैंने तुम्हारा नहीं माना। लड़ने लगा। भगवान बोले तो आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। युद्ध शुरू हुआ। संध्या बेला आई, देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु जल्दी करो। भगवान ने उसका अंत किया, भूमि पर गिरा, गिरते ही गोविंदाय नमो। बोलिए दैत्यमर्दन भगवान की जय। भूमि की स्थापना कराई। मनु महाराज ने सृष्टि की। मनु महाराज के 5 संतान हुई, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटा। ये 5 संतान ऐसे हुई जिनसे पूरा संसार भर गया। आज जो भी दिख रहा है सब मनु महाराज की कृति है। अब कैसे कैसे ये सृष्टि हुई है, ये सारी चर्चा तो हम आपको कल ही सुनाएंगे। राधे राधे। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा बड़े पावन चरित्र हैं। ये सारी कथाएं, ये सारे प्रसंग हम कल करेंगे। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग आरती करेंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की, दर्शाने वाले की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जी महाराज जी की जय, श्री अमृत महोत्सव की जय, श्यामा श्याम मिलन महोत्सव की जय, जय जय श्री राम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा।
गिरिराज धरण की, भारत माता की जय। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशोका दग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारे, आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं माधव मदन मुरारे, मैं आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। हे माधव मदन मुरारे, हे मोहन बांके बिहारी, माधव मदन मुरारी हे मोहन बांके बिहारी। माधव मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी, माधव मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी। आरती मैं आरती तेरी गाऊं माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। रहो की ताज नियारी बलिहारी दुनिया सारे, बंसी की तान न्यारी बलिहारी दुनिया सारी। बंसी की तान नियारी बलिहारी दुनिया सारे, बंसी की तान न्यारी बलिहारी दुनिया सारी। सब ही की सुध बिसराए, हे नटवर चैन बिहारे। सबने की सुर बिसराई हे नटवर चल बिहारी। मैं आरती तेरे गाऊं माधव मदन मुरारे, मैं आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। माखन की मटकी पूरी करके माखन की चोरे, जीवन की फोड़ी करके माखन की चोरी। माखन की मटकी पूरी करके माखन की चोरी। माखन की मटकी फोड़ी करके माखन की चोरी।
अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव मम देव देव हरे रामा 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 हरे हरे ओम शीतलीकरणदेवो शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति पुष्पैः देवाभिवन्दनाम्